हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही। हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्लास 5th का चैप्टर 10 ट्राई आउट 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि तेजस गॉट अ प्ले स्टेशन फॉर रुपीज़ 48,999। मतलब कि तेजस एक प्ले स्टेशन मतलब एक वीडियो गेम होता है। ठीक है, तो तेजस एक वीडियो गेम मतलब प्ले स्टेशन लेके आया। कितने रुपए का? 48,999 रुपीज़ का। ठीक है, एंड ही स्पेंट ₹800 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और उसने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा किया? 800 रुपीज़। ठीक है, 2 months लेटर, 2 महीने बाद ही सोल्ड इट टू श्रेया। 2 महीने बाद उसने उस प्ले स्टेशन को श्रेया को बेच दिया फॉर रुपीज़ कितने रुपए का? 45,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो डिड ही सफ़र लॉस और प्रॉफिट? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन। जो चीज़ हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन की हमें कॉस्ट प्राइस दी है, तो तेजस गॉट अ प्ले स्टेशन, हमें कितनी कॉस्ट प्राइस दी है? 48,999 रुपीज़। तो कितनी दी है? रुपीज़ 48,999। ठीक है, और वो ये भी बता रहा है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन पे 800 रुपीज़ खर्चा किए। मीन्स अभी उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस ये नहीं है, उसको अभी और भी खर्चा हुआ है ना उस वीडियो गेम को घर में लाने का। तो उसने जो है उस वीडियो गेम को पहले इतने रुपए में ख़रीदा, फिर उतने रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन के दिए। तो मतलब कि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये प्लस ये, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस उतने जितने का उसने ख़रीदा प्लस ट्रांसपोर्टेशन, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या लिखते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना उसका लगा? 800 रुपीज़। 800 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई ये 48,999 प्लस 800। ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी हुई। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे हमारे पास आएगा 9 8 17 1 9 और 4, मतलब 49,700 रुपीज़ उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हमारा सीपी क्या है? मेन सीपी हमारे पास ये है 49,700। ठीक है, अब वो बता रहे हैं इसके बाद भी हमें कुछ और गिवन है। क्या गिवन है? कि श्रेया को उसने बेच दिया 2 महीने बाद। श्रेया को उसने कितने रुपए का बेच दिया? 45,000 रुपीज़ का। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी? सेलिंग प्राइस ऑफ प्ले स्टेशन इज इक्वल टू ₹45,000, राइट। तो अब उसकी सेलिंग प्राइस ये हो गई, कॉस्ट प्राइस ये हो गई। देखो यहाँ पे 2 चीज़ हमें पता चल गई, एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब हमें पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारी बड़ी है और सेलिंग प्राइस छोटी है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अरे सॉरी, प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा हो मतलब कि ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचेंगे तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस हो रहा है तो हम लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लॉस का फॉर्मूला होता है क्या है, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, राइट। CP माइनस SP होता है। यहाँ पे मैं करती हूँ, अब देखो अब लॉस हमारा CP कितना है हमारा 49,700 रुपीज़ है, ठीक है। 49,700 रुपीज़ है, ये हमारा CP है और माइनस हमें करना है SP मीन्स 45,000 रुपीज़। 45,000 रुपीज़ हमें लेस कर देना है CP में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉस क्या आ जाएगा, लॉस इज इक्वल्स टू, इसको हम इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं। तो हमारे पास कितने रुपए का लॉस आ गया, 4,700 रुपीज़ का लॉस आ गया। तो हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे कि तेजस therefore तेजस suffer a loss of ₹4,700, ठीक है। 4,700 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लिया है। आप इसके नीचे ही नीचे करेंगे, ठीक है। और कायदे से लिखिएगा, बहुत अच्छे से आपको शो करना है कॉपी में, कायदे से आप अच्छे से करिएगा। मैंने तो आपको कायदे से करना पहले कुछ वीडियोस में बता दिया था। आप देखो मैंने आपको ऐसे ही बताया है, थोड़ा और अच्छे से करिए। वैसे ये कायदे से ही है लेकिन आप और अच्छे तरीके से करिएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।